पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बनूनी से बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों की बहुत चर्चा है। गढ़वाल लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी उम्मीदवार हैं और हरिद्वार जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। आप सबसे तो थोड़ी देर बाद मतगणना के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने कंडोलिया जो स्थानीय देवता उनके दर्शन किए हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, भारत के पूरे भारतवर्ष ने बहुत जम के वोट किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे पूरे देशवासियों ने वोट किया है वो भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए और देश के भविष्य को सुनहरा करने के लिए लोगों ने मतदान किया है। अभी मैं मतगणना केंद्र में भी जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर जो हमारा संकल्प था और जो हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो आपका एग्जिट पोल था वो भी एग्जैक्ट निकले, जिससे कि देश को हम लोग और ज्यादा सेवा कर सकें और देश को और आगे बढ़ा सकें। लेकिन विपक्ष एग्जिट पोल पर लगातार सवाल उठा रहा है कि नतीजे कुछ और होंगे, और आपकी सीट की बात करें तो यहाँ पर भी काफी कांग्रेस ने जोर लगाया था आपके खिलाफ। देखिए, अभी तो एग्जिट पोल पे सवाल उठाया, अब कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद अन्य चीजों पे भी सवाल उठाएंगे। अभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, बहुत सारी चीजों पे उठाएंगे। तो वो सब करते रहेंगे। हमको उनको बारे में नहीं सोचते हम लोग ये सोचते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है। अब विपक्ष के साथ चुनाव हम लड़े, उन्होंने भी अपना पूरा समय लोगों को अपने पक्ष रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमने अपना पक्ष रखा है और मुझे लगता है कि जनता ने हमारे पक्ष को स्वीकार किया है, हमारी बातों को स्वीकार किया है, मोदी जी के विजन को स्वीकार किया है, मोदी जी की जो आगे भविष्य की रणनीति है उसको स्वीकार किया है। और साथ ही साथ अब आपको लिए चलते हैं श्रीनगर। यहां पर देखिए मतगणना केंद्र पर मौजूद हमारे संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर के अंदर हैं और यही वो जगह है जहां काउंटिंग होने वाली है, शुरू होने वाली है। और जैसे आप देख सकते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और जब यहां की तरफ भी हम आए तो खासकर अगर सुरक्षा का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो काफी जो पुख्ता सुरक्षा के जो है इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ 3 जो है काउंटिंग सेंटर्स हैं, बारामूला और उसके बाद साउथ कश्मीर, अनंतनाग और ये श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण जो काउंटिंग सेंटर रहा है। जो भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं तो यही वो फैसिलिटी है जहाँ काउंटिंग सेंटर होता है। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल मुकाबला है, जो चुनावी मुकाबला है, काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा मुकाबला पीडीपी के साथ, दक्षिणी कश्मीर में भी वही बात है। लेकिन अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो हॉट सीट वही है कश्मीर की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला का सीधा सीधा पहले तो लग रहा था कि टक्कर है सजाद लोन के साथ, लेकिन उसके बाद अचानक जो है ड्रामेटिक एंट्री हुई इंजीनियर रशीद की और उसके बाद जो है ट्रायंगुलर जो है वो कॉन्टेस्ट हो गया। तो वहां जो है सबकी नजरें रहेंगी कि क्या उमर अब्दुल्ला जो है सभी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद उनके थोड़ा सा उनका एडवांटेज है, लेकिन क्या इंजीनियर रशीद जो है अपसेट कर पाएंगे। और शायद अगर वो कर पाते हैं तो इन चुनावों का लोकसभा इलेक्शन जो है सबसे इंटरेस्टिंग वो रिजल्ट रहेगा। तो सारी नजरें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी हैं, लेकिन अगर आप घाटी की बात करें तो जहां काउंटिंग होती है उसके साथ साथ सुरक्षा पे भी नजर रहती है, क्योंकि इस दिन गड़बड़ी हो सकती है। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी जो सरकार है, जो सुरक्षा एजेंसीज है, पूरा नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।